हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में अभी हम समझ रहे हैं फैराडेज लॉ को, और कई न्यूमेरिकल करने हैं ताकि आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अभी एक और न्यूमेरिकल हम इसमें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा गया कि भाई बताओ, अगर 125 एम्पियर का करंट पास करते हो आप सॉल्यूशन में, किसके, सॉल्यूशन ऑफ Al2O3 में, तो कितना टाइम लगेगा लिबरेट होने में, कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा लिबरेट होने में। W ऑफ Al यानी मास ऑफ Al दैट इज़ 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को लिबरेट होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो मान लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, वो है जो कि Al2O3 को कैरी करता है, उसके अंदर Al2O3 है। अब आप क्या करते हैं, अब आप इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उस इलेक्ट्रोड में आपने क्या करा, करंट लगा दिया 125 एम्पियर का। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब उसने कहा कि जब हमने करंट लगाया 125 एम्पियर का, तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो उसने कहा कि मैं ये करंट कितना टाइम लगाया होगा, यानी कितने टाइम लगाऊं कि 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इकट्ठा हो जाए। तो मुझसे कुल मिला के टाइम पूछा गया है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब हमें पता है कि हमारे पास कुल मिला के इसमें एक फार्मूला होता है, जब टाइम पूछा गया हो और इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो उसमें हमें एक फार्मूला दिया गया होता है, दैट इज़ W इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू E। सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि एटॉमिक मास यानी M ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 27। सबको मालूम है ये वाली बात। और आपको मालूम है कि जब एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब उसके ऊपर 3 प्लस के साइन आते हैं। अगर उसके ऊपर 3 प्लस के साइन आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 3। तो आपको मालूम है E जो होता है, E ऑफ एल्यूमिनियम अगर आप निकालना चाहते हो तो E जो होता है दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, E इक्वल होता है एटॉमिक मास ओवर वैलेंसी के। तो एटॉमिक मास कितना है इसका, 27 है, ओवर वैलेंसी कितनी है इसकी, 3 है, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। जब अब आपके पास E की वैल्यू भी आ गई, आपके पास W भी है यानी 100 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके पास I भी है दैट इज़ 125 एम्पियर। तो आपको सिर्फ टाइम निकालना है। तो आप कह सकते हो कि जी टाइम का फार्मूला बन जाएगा W इंटू 96500 अपॉन E इंटू I। तो टाइम जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, दैट इज़ W जो कि आपके पास है 100 ग्राम इंटू 96500 अपॉन में E की वैल्यू जो भी आपने निकाली है 9, और करंट जो है वो है 125 का। तो अब टाइम जो है जब आप कैलकुलेशन पूरी कर लोगे तो टाइम आ जाएगा 8577.77 सेकेंड्स। तो बच्चों ये था आपका आंसर, एंड होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से कंसेप्ट क्लियर होता है आपका। अभी और क्वेश्चन करना है जब तक कि आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट समझ में ना आ जाए। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन नोट्स को कॉपी पे लिखते रहिए। इसके अलावा आपको कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस टॉपिक की, वो भी आप इसी नोट्स में जमा करते रहो। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि नोट्स जितने भी टॉपर बच्चे हैं सबके अपने अपने प्राइवेट अपने बनाए हुए खुद के नोट्स हैं। वो टीचर से पढ़ते हैं, उनको लिखते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ वहाँ से करते हैं, उनको लिखते हैं। इस तरह उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू।